Good morning, everyone. Today we will study about the soil taxonomy and how to remember the soil orders in case of soil taxonomy. Okay. So, first of all, soil taxonomy is the grouping of objects at several level to show how they relate to each other. मतलब कि ऑब्जेक्ट का ग्रुपिंग करना सेवरल लेवल पे ये दिखाने के लिए कि एक दूसरे से ये कैसे रिलेटेड है. ओके. So, according to US Comprehensive Soil Classification System, or it may be called as a modern classification system. So, that is based upon the seventh approximation. Okay, so this system maintains the natural body concept and two main features adopted. Okay, so what are the two main features that was adopted? First is primary basis for identifying different classes are properties of soil. मतलब कि डिफरेंट क्लासेस में जो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिफरेंट क्लासेस में जो हम बांटेंगे, वो उसका जो बेसिस होगा, प्राइमरी बेसिस होगा, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल होगा, ना कि उसका जेनेसिस. कैसे फॉर्म हुआ वो नहीं मैटर करता, उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम जो है डिफरेंट क्लासेस में उसको कैटेगराइज करेंगे. और सेकंड है कि नॉमेनक्लेचर के बेसिस के लिए लैटिन और ग्रीक रूट वर्ड्स रखा गया है. Latin or Greek root words are basis for nomenclature. So now there are 6 categories adopted for this system. What are the 6 categories? So first is order, second is suborder, third is grade group, fourth is subgroup, fifth is family, sixth is series. So we can remember all these like first order, second suborder, now grade group, next is subgroup. Okay, and fifth is F for fifth, F for family, S for sixth, X for series. So from order to series categories number increases. So there may be question that how many orders. So basically mainly 12 orders, and we will study all about all these order. Okay, so there are 19,000 series which we can't which is not so next soil order. So for remembering the soil order there is a trick, अवागामी हाउस. ओके, सो लेट्स इसे याद कर लेंगे कि अवागामी हाउस एक है. ठीक है, अवागामी हाउस, अवागामी हाउस मतलब अवागामी हाउस वर्ड याद कर लेना और उसको लिख देना. तो ए फॉर एरिडीसोल, वी फॉर वर्टिसोल, ए फॉर आर्फिसोल, अल्फिसोल, जी फॉर जेलिसोल, ए फॉर एंडीसोल, एम फॉर मोलिसोल, आई फॉर इंसेप्टिसोल, एच फॉर हिस्टोसोल, ओ फॉर ऑक्सीसोल, यू फॉर अल्टीसोल, एस फॉर स्पोरोसोल एंड ई फॉर इंटीसोल. ओके, नाउ मतलब अब हम इसके बारे में पूरे डिस्कस करेंगे कि अरिडीसोल क्या होता है, वर्टिसोल क्या होता है, अल्फिसोल क्या होता है, जेलिसोल एंड ऑल द सॉइल ऑर्डर्स. ओके, सो दिस इज़ मतलब पहले और एरिडीसोल होगा, सेकंड में वर्टिसोल होगा. ये कोई ऑर्डर नहीं है, बट याद करने के लिए हम एक ये ट्रिक बनाए हैं अवागामी हाउस, जिससे कि हम सारे सॉइल ऑर्डर्स को याद कर सकते हैं. तो 12 सॉइल ऑर्डर्स होता है. ओके, सो नेक्स्ट फर्स्ट सबसे पहले जो है हमारा वो आता है इंसेप्टिसोल. तो इंसेप्टिसोल का देखते हैं. सबसे पहले इंसेप्टिसोल है. तो इंसेप्टिसोल जो है वो लैटिन वर्ड से आया, लैटिन वर्ड से आया है. इंसेप्टी का मतलब होता है बिगिनिंग. तो जैसे ही शुरुआत होगा, मतलब कोई भी एम्ब्रियोनिक सॉइल हो जो होगा विथ अ फ्यू डायग्नोस्टिक फीचर्स that may be found in a humid region. Inseptisols are majorly found in the humid region. Okay, so insepti means beginning, मतलब जो शुरू होगा, जो स्टार्ट ही करेगा बनना, वो हमारा इंसेप्टिसोल होगा. तो और उसके सेकंड आता है एंटीसोल. एंटी का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता, बट ये जनरली जो रिसेंटली फॉर्म्ड होता है उसे कहते हैं. मतलब कोई भी एल्यूवियल सॉइल
लिटिल प्रोफाइल उसमें डेवलपमेंट होगा, छोटा प्रोफाइल, लिटिल प्रोफाइल का डेवलपमेंट हुआ रहेगा। नाउ वर्टिसोल, वर्टिसोल जो है मेनली डार्क या ब्लैक स्वेलिंग क्लेज को कहेंगे। हाँ, मतलब डार्क या फिर जो डार्क रहेगा या फिर डीप क्रैक्स, जब वो सूखेगा तो डीप क्रैक्स डेवलप व्हेन ड्राई एंड दे वर्टिसोल हैव श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़। मतलब वर्टिसोल जो है उसके पास से श्रिंकिंग और स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल जो है वो वर्टिसोल जो था वो भी हमारा लैटिन वर्ड से आया है। ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल जो है वो ऑक्साइड के लिए यूज़ होता है, मेनली सिस्को ऑक्साइड रिच सॉइल जो होगा वो ऑक्सीसोल होगा, हाईली वेदर्ड सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट इज अल्फीसोल। सो अल्फीसोल जो है वो हाई टू मीडियम बेस सैचुरेशन इज अल्फीसोल। मतलब रिलेटिवली यंग सॉइल, एसिड सॉइल, लार्जर इन, मतलब मेनली जो अल्फीसोल होता है दैट इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट सॉइल। Okay, now histosol, the word histo means tissue. Okay, so इसे हम ऑर्गेनिक सॉइल भी कहते हैं, हिस्टो सॉइल को ऑर्गेनिक सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इसके पास 20% ऑर्गेनिक मैटर से ज़्यादा होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि जहाँ 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा वो हमारा ऑर्गेनिक सॉइल होता है, तो इसीलिए हम हिस्टोसोल को ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एरिडीसोल। एरिड का मतलब होता है सूखा, मतलब दैट सॉइल विच इज़ प्रेजेंट इन एरिड रीजन। ओके, सो एरिडी सॉइल वो होगा जो डेजर्ट रीजन में पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पोडो सॉइल, स्पोडोसोल, स्पोडो का मतलब जो है होता है वुड एस, मतलब ऐसा सॉइल जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ सिस्को ऑक्साइड और ह्यूमस से बनता है। स्पोडो सॉइल एक्यूमुलेशन ऑफ सिस्को ऑक्साइड और ह्यूमस से जो बनेगा वो हमारा स्पोडोसोल होगा। और स्पोडोसोल का जो मतलब होता है वो एस होता है, वुड एस, ठीक है। तो जहाँ ह्यूमस ज़्यादा होगा, सिस्को ऑक्साइड का रिच होगा, एक्यूमुलेशन होता होगा, वो हो जाएगा स्पोडोसॉइल। नेक्स्ट इज अल्टी सॉइल। अल्टी का मतलब होता है लास्ट, मतलब लो बेस स्टेटस, मेनली ये फॉरेस्ट सॉइल कहलाएगा अल्टी सॉइल, ठीक है। इसमें लो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं अल्टी सॉइल में। नेक्स्ट इज मोली सॉइल। मोली का मतलब होता है सॉफ्ट, तो ग्रासलैंड डार्क सॉइल ऑफ स्टीप एंड पेरीज, हाई बेस स्टेटस होगा मोली सॉइल में, ठीक है। जो जहाँ मतलब ग्रासलैंड के एरिया में ये सब पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडीसोल। इंडीसोल का एक्चुअली यहाँ इंडीसोल नहीं, ANDISOL होगा, ठीक है। बहुत सारी बुक में AN से स्टार्ट होता है और बहुत सारी बुक में EN से, बट सही जो है वो एंडीसोल है, ANDI। तो एंडीसोल क्या होता है कि वॉल्केनिक मैटर का जहाँ पे ये जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो उस टाइप के सॉइल, वहाँ पे जो सॉइल होगा वो हमारा एंडीसोल होगा। जेली सोल क्या होता है, तो जेली सोल इज़ बेसिकली फाउंड इन द कोल्डर क्लाइमेट और फ्रोजन प्लेसेस। ओके, सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।